सुना आपने, मोदी जी की नसों में खून नहीं सिंदूर दौड़ता है। अब लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है। कहने लगे नसों में सिंदूर, ऐसा कहने का क्या मतलब है। यार सिंपल सा मतलब है, मोदी जी की नसें शादीशुदा हैं। कहने लगे जब मोदी जी जापान गए थे तब तो कह रहे थे कि उनकी नसों में पैसा दौड़ता है, सिंदूर लाल पैसा हरा, कभी लाल कभी हरा। ये क्या मोदी जी ने अपनी नसों का डिस्को लाइट बना रखा है। अब मोदी सपोर्टर्स का तो आपको पता ही है, ये मोदी जी ने सिंदूर बोला तो सिंदूर दौड़ता है। मैं भी चौकीदार की तरह नया कैंपेन चला दिया, मेरी नसों में भी सिंदूर दौड़ता है, मेरी नसों में भी सिंदूर दौड़ता है। कई लोगों ने तो बाइक के पीछे नंबर प्लेट पे लिखवा लिया। एक तो पेट्रोल पंप पे जाके बोला टंकी फुल कर दो, पंप वाले ने पूछा किसकी, सिंदूर की। भाई मैं तो एक चुटकी भर के पछता रहा हूं, तू पूरी टंकी भरवाना चाहता है। नहीं समझ रहे यार। सब लिख रहे अपनी सोशल मीडिया पे मेरी नसों में भी सिंदूर बहता है, मेरी नसों में भी सिंदूर दौड़ता है। ब्लड बैंक वालों ने इनके स्क्रीनशॉट लेने शुरू कर दिए ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे बीमारी के टाइम किसे खून देना है किसे सिंदूर। ब्लड बैंक वालों ने तो मोदी जी को बाकायदा रिक्वेस्ट भेजी है, लेटर लिखा है, मोदी जी ये सिंदूर वाला जो प्रोग्राम है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिजिटल इंडिया के हिसाब से वो नसों में पैसे बहने वाला आइडिया अच्छा है। इससे क्या है कि लोग यूपीआई के जरिए भी ब्लड डोनेट कर पाएंगे। इसका एक और फायदा है, ये ब्लड बैंक अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे रिजर्व बैंक के साथ मर्ज कर देंगे। मोदी जी का पता ही नहीं चलता, कभी कहते हैं डेमोक्रेसी इज इन माय ब्लड, कभी कहते हैं सेकुलरिज्म इज इन माय ब्लड, कभी कहते हैं कॉमर्स इज इन माय ब्लड, और अब कहते हैं ब्लड तो है ही नहीं, नसों में तो सिंदूर बह रहा है। यार जितने फ्लेवर मोदी जी के ब्लड में है इतने तो आइसक्रीम में भी नहीं होते। खैर समझने वाली बात यह है कि ये जो मोदी जी ने बोला है इसको लिटरली मतलब रियल सेंस में नहीं लेना चाहिए। ये चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने का एक तरीका होता है, ये एक आर्ट है, ये रेटोरिक है। जैसे हम लोग सामने वाले को खुश करने के लिए बोल देते हैं मैं तुम्हारे लिए पूरे जमाने से लड़ जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सागर से मोती छीन लूंगा, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे खाते में 15 लाख जमा करवा दूंगा। ये रेटोरिक है, जुमला है, इसका मतलब हूबहू नहीं लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी के सपोर्टर्स नहीं मान रहे, अब तो उनके मंत्री भी मैदान में आ गए हैं। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि नसों में सिंदूर क्यों नहीं दौड़ सकता, दौड़ सकता है, जैसे मेरी नसों में जीएसटी दौड़ रही है। नितिन गडकरी ने कहा है हाँ बिल्कुल दौड़ सकता है, जैसे मेरी नसों में टोल टैक्स दौड़ता है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है मेरी नसों में ट्रेन दौड़ती है, कई बार तो एक ही नस में दो दो ट्रेन आमने सामने दौड़ती हैं, इसलिए तो रोज एक्सीडेंट होते हैं। नसों में सिंदूर मतलब मोदी जी ऐसा भाषण कौन लिखता है, वही ना जो पहले मिथुन की फिल्मों के डायलॉग लिखता था। सबको समझ में आ रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लिया जाए, लेकिन पहलगाम की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मोदी जी क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि आपकी सरकार में जो भी अच्छा होगा उसका क्रेडिट आपको जाएगा, अगर आज नहीं तो इतिहास में लिखा जाएगा, लेकिन जो गलत हुआ उसकी जवाबदेही उसकी जिम्मेदारी भी आपके हिस्से आएगी। आज आप पुलिस और गिरफ्तारी का डर दिखाकर बेशक कुछ लोगों को चुप करवा दो, लेकिन इतिहास में सब लिखा जाएगा। इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक लिखी जाएगी तो पहलगाम, पुलवामा, उरी, गुरदासपुर, पठानकोट, ये जो अनगिनत आतंकी हमले हुए हैं ये सब दर्ज होंगे। जो आपकी सरकार में हुए सबसे ज्यादा हुए। पूरे देश में खुद की ये सेना की ड्रेस वाले पोस्टर लगाकर मोदी जी आप क्या साबित करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को आपने अंजाम दिया, आप गए थे जहाज उड़ाकर पाकिस्तान, आपने दागी थी वो मिसाइलें, नहीं ना, ये काम किया था हमारी सेना ने। और अगर आपको ये भ्रम है कि ये सेना भी आपने बनाई है तो एक बार फिर आप सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, कैसे बनी भारत की सेना, कैसे बना हमारा ये पूरा डिफेंस सिस्टम। हमारे S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सारे हमलों को हवा में उड़ा दिया। ये हमें रूस से मिला, पता है क्यों मिला,
क्योंकि हमारी पिछली सरकारों ने रूस के साथ ऐसे दोस्ताना रिश्ते बनाए थे और हमारी पिछली सरकारों ने ही बनाई थी ये सेना जिसने पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों को बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया। आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस 1962 में बनी। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल 1963 में। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 में। एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 1985 में। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1986 में। मार्कोस, मरीन कमांडो फोर्स 1987 में। गरुड़ कमांडो फोर्स 2004 में। कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन 2008 में। डीआरडीओ 1958 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल, परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम। पोखरण में पहला परीक्षण 1974 में। पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में। यानी मोदी से पहले की सरकारों ने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया था। वो सरकारें जिन्हें आज मोदी सपोर्टर्स देशद्रोही बोल देते हैं, उन सरकारों ने ऐसे हथियार भारत को दे दिए थे जो बड़ी से बड़ी सुपर पावर के खिलाफ भारत की सुरक्षा की गारंटी है। आगे सुनिए, स्वदेशी हथियारों का निर्माण, टैंकों का निर्माण, अर्जुन एमबीटी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ये सब मोदी से पहले भारत में थे। ब्रह्मोस मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग मिसाइलों का निर्माण, मिराज 2000 विमानों की खरीद, बोफोर्स तोपों की खरीद, एलसीए तेजस का पहला प्रोटोटाइप, अर्जुन टैंक का निर्माण, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विक्रांत, पृथ्वी 2, अग्नि 5 मिसाइलों का परीक्षण, C7 ग्लोब मास्टर, P8 प्रोसाइडन जैसे विमानों की खरीद, राफेल डील की शुरुआत, ये सब मोदी से पहले हो चुका था। भारत ने 1947 में पाकिस्तान को हराया, 1961-62 में चीन के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, अपनी उस हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा लिया जहां कभी भारत की सेना की मौजूदगी नहीं थी, जिसे चीन अपना एरिया मानता था। हमने गोवा को भारत में मिलाया, 1965 में पाकिस्तान को फिर से हराया, 1967 में चीन को हराया, सिक्किम को भारत में मिलाया, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 1984 में पाकिस्तान को पीटकर अपना सियाचिन वापस लिया, 1999 में कारगिल में पाकिस्तान को फिर से पीटा। ये सब मोदी से पहले हुआ। मोदी जी पिछले प्रधानमंत्रियों ने युद्ध जीते हैं। युद्ध जीतना तो दूर, आज आप युद्ध करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। देश पर बड़े बड़े आतंक के हमलों के बाद भी आपने युद्ध छेड़ने की हिम्मत नहीं की। नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा जी, अटल जी वो प्रधानमंत्री जिन्होंने युद्ध जीते हैं। युद्ध जीतने का मतलब होता है दुश्मन के ऊपर हजारों हजार बार सर्जिकल स्ट्राइक करना, हजारों हजार बार एयर स्ट्राइक करना, तब जाकर युद्ध जीते जाते हैं। लेकिन आप साबित करना चाहते हो कि उन सरकारों की वो जो हजारों हजार सर्जिकल स्ट्राइक थी वो कुछ नहीं थी। बस मेरे राज्य में जो 3 एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, वो ही भारत का सबसे बड़ा शौर्य है। खुद को तमाम सरकारों से बड़ा दिखाने, खुद को सेना से भी बड़ा दिखाने की ऐसी छोटी हरकत आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। आप भी मत कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। ठीक लगी ये मैसेज मोदी समर्थकों तक पहुंचाइए, मोदी जी तक तो वो शायद ना पहुंचे। शेयर कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।